डॉक्टर धर्मेंद्र जी के नेतृत्व में पूज्य महाराज जी से वार्तालाप हुआ है, जिसमें ये रोड को 20 मीटर करने के लिए जिंदाबाद 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 डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जिंदाबाद जिंदाबाद। तो कितना अंदर टूट रहा है? एकदम अंदर पूरी मकान ही डैमेज हो जाती है। पूरा मकान दिखाइए आप, पूरा मकान दिखाइए। पूरा मकान डैमेज हो जाती है जिस तरह से पहले निर्देश आया था। लेकिन अब हमको लग रहा है अब कितना नुकसान होगा? कुछ नहीं तो कुछ भी आगे का टीन से हटा देंगे। नमस्ते, हम इस समय असुरन चौराहे पे हैं। आपको चौराहा पीछे दिख रहा है और यहाँ पे जो व्यापारी हैं जो मांग कर रहे थे कि हमारी रोड की चौड़ीकरण थोड़ा कम किया जाए और 2 लेन किया जाए। आज वही व्यापारी हैं, आज इनको मुख्यमंत्री जी से मुलाकात हुआ है। भैया मुलाकात हुआ है, क्या बात हुआ है? पूज्य महाराज जी के समक्ष पहले से ही यह समाधान के लिए गया हुआ था। प्रदेश के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी से कल आवास पर मुलाकात होने के बाद से ये हम लोगों को विश्वास हुआ है कि महाराज जी हम लोगों को बात करने के लिए बुलाएंगे। और आज सवेरे ही डॉक्टर धर्मेंद्र जी के नेतृत्व में पूज्य महाराज जी से वार्तालाप हुआ है, जिसमें ये रोड को 20 मीटर करने के लिए आदेश किए हैं। और जो पूर्व में तोड़ी गई दुकानें नगर निगम की और रेलवे की दुकानें तोड़ी गई हैं, उनको बसाने के लिए जिलाधिकारी को आदेश दिए हैं। जो योगी जी ने निर्देश दिया है कि 20 मीटर ही किया जाए और 2 लेन की बात हुई है। हाँ, इस पर तो 2 लेन के बाद 4 लेन नहीं वो 28 मीटर की वाली बात तो वहाँ पीड़ा यहाँ पर 20 मीटर की सड़क बनेगी। मतलब यहाँ से लेके पादरी बाजार तक 20 मीटर दुकान और मकान की क्षति नहीं होगी। क्षति नहीं होगी, महाराज जी ने आश्वासन दिया है। और पूर्व में हम लोगों की जो रेलवे की दुकानें तोड़ी गई थी और नगर निगम की भी दुकानें थी, 36 या 33 रेलवे की दुकानें थी और 22 दुकानें नगर निगम की थी, उसको भी महाराज जी ने तुरंत जो है तत्काल प्रभाव से जो है उनको। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि जब तक इन दुकानदारों को कोई व्यावसायिक व्यवस्था नहीं हो पा रही है, तब तक वैकल्पिक तौर पर कोई व्यवस्था उनको काम करने के लिए दिया जाए। अच्छा, 20 मीटर, हाँ बोले। ये आदेश उन्होंने जिलाधिकारी को आज ही दिया है। 20 मीटर जब रोड चौड़ीकरण हो रहा है उससे किसी का नुकसान नहीं हो रहा है? नहीं 20 मीटर पर कोई नुकसान नहीं है, किसी का नुकसान नहीं है। मतलब आप लोग खुश है पूरा कि खुश है? ये जो योगी जी का उन्होंने आशीष हम लोग को दिया, हम लोग पुनः जीवित हो गए। एक तरह से समझ लीजिए हम लोग की जीविका का एक आसार हम लोग को नजर आ गया कि चलिए हम लोग को योगी जी ने कुछ कृपा बनाई और दोबारा हम लोग को प्रवास करने के लिए, हम लोग को स्थापित करने के लिए उन्होंने एक कदम उठाया। इसके लिए हम लोग योगी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और कोटि कोटि नमस्कार करते हैं। योगी आदित्यनाथ जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। चलिए, आप लोग का जो रोजी रोटी जो व्यवसाय था, जो दुकान था, वो बच गए, बहुत खुशी की बात है। अच्छा ये बताइए, इसमें कितने व्यापारी लगभग आज मिलने गए थे? लगभग कितने लोग सम्मिलित हुए थे यहाँ पर? व्यापारी तो बहुत लोग गए थे, लेकिन अंदर मिलने 3-4 लोग गए थे। एक हाँ 3-4 मुख्य बातें यही हो, क्या क्या वो बता? मुख्य बातें गया था महाराज, मैं डायरेक्ट उनसे हमारी मुलाकात हुई है, क्योंकि मैं भाजपा से यहाँ प्रभारी भी हूँ। अच्छा। तो और दुकानदार भी हूँ। क्या क्या सवाल था आपका? मेरा यही सवाल था, महाराज जी हम लोग 15 महीनों से बेरोजगार घूम रहे हैं, तो हम लोगों की कोई व्यवस्था किया जाए। तो महाराज जी ने यही कहा है कि ठीक है, आप लोगों के लिए अभी कहीं ज़मीन तलाश के और वहाँ कम्प्लेक्स बनाई जाएगी और वहाँ सारे दुकानदारों को जो भी प्रभावित हुए हैं उन सबको उस दुकान में व्यवस्थित किया जाएगा। जब तक आपकी मतलब व्यवसाय की व्यवस्था नहीं होती है, तब तक आपकी वैकल्पिक व्यवस्था कोई वैकल्पिक व्यवस्था दिया जाएगा, जिससे आपकी रोजी रोटी चले, आपका परिवार चले। जिंदाबाद जिंदाबाद। डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आप देख आदित्यनाथ जिंदाबाद जिंदाबाद। आप देख सकते हैं कि व्यापारियों पे खुशी की लहर आ गई है। कि खुशी की लहर इसलिए आ गई है कि इन्होंने महाराज जी से मुलाकात किया है और उन्होंने आश्वासन दिया है कि 28 मीटर अब रोड नहीं बनेगा, मात्र सिर्फ 20 मीटर रोड बनेगा और इसकी वजह से इनकी दुकानों को बचा लिया जाएगा, इनकी जो मकान है वो बचा लिया जाएगा। अच्छा चाचा, आप कितना दिन से आपका कौन सा मकान है और कितना दिन से आप? सामने मकान हमारी है, चौराहे की पहली नंबर मकान, और लगभग हम 7वां पुश्त थे। 7 पुश्त जब यहाँ चौराहे पे कुछ भी नहीं था तब भी मकान थी। मतलब आप लोग की भी दुकान और मकान बच? हाँ, पूरी मकान दुकानें बच जा रही है। कितने दुकानदार हैं इसमें आपके? हमके दुकान में हम लोग कोई बाहरी नहीं है, हम लोग अपनी सभी भाई हैं। ये 5 दुकानें हैं हम लोगों की। कितना अगर जो एक टूटा तो कितना अंदर टूट रहा था? एकदम अंदर पूरी मकान ही डैमेज हो जाती है। पूरा मकान दिखाइए आप, पूरा मकान दिखाइए। पूरा मकान डैमेज हो जाती है जिस तरह से पहले निर्देश आया था। लेकिन अब हमको लग रहा है अब कितना नुकसान होगा? कुछ नहीं तो कुछ भी आगे का टीन से हटा देंगे तो वहाँ तक पहुँच जाए। नाले तक ही आपका नुकसान होगा। मतलब एक तरह से बताया जाए कि काफी अच्छी बात है। बहुत बहुत बड़ी बात है हमारे परिवार के लिए। हम लोग भूखमरी पे आ जाते, कटोरा लेके भीख मांगना पड़ जाता, वो कंडीशन था। अच्छा। किसका सो नहीं पा रहे थे हम लोग। कहीं ना कहीं आप लोग की महाराज जी ने बात सुन ली। बहुत हम लोग को पूरा उम्मीद था। देखिए पूर्वांचल में कोई भी काम होता था, कोई भी परेशानी होती थी तो लोग एक ही जगह देखते थे, वो था गोरखपीठ और देशर क्या।
आज से नहीं, शुरू से। मान जी जब नहीं थे, बड़े बाबा थे, तब भी उनके पास लोग जाते थे। मतलब- हाँ, सुना जाता था, वहाँ से निवारण होता था। चलिए, आप लोग की बात सुन गई, आप लोग को बहुत बधाई। बहुत बहुत रोड चौड़ीकरण का जो 28 मीटर का लेन था, अब उसको 20 मीटर कर दिया गया है, जिससे हमको लग रहा है दुकान और मकान दोनों बच जाएंगी। सिर्फ थोड़ा बहुत दिक्कत होगा, जिससे सिर्फ बहुत दिक्कत होगा तो 1-2 मीटर इनको दिक्कत होगा, जो नाले तक उतना ये लोग सहने के लिए, उतना ये लोग विकास कार्यों में सहयोग के लिए तैयार है। कैमरा पर्सन अरुण के साथ जी वाइट की रिपोर्ट। धन्यवाद।